श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का अहंकार भंग हुआ और अर्जुन की रक्षा का वचन मांगा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अहंकार किसी का सगा नहीं होता है। अगर आपने अप्रत्याशित धन कमाया है तो लोग स्वयं ही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, लेकिन अपने धन को लेकर इतना अहंकारी हो जाता है मनुष्य कि वह कहता है उसने धन मेहनत से कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसके इस सफलता के पीछे उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि आपका परिवार, माता पिता, पत्नी, भाई बहन सबकी प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। क्योंकि मनुष्य की मेहनत के साथ साथ उसे उत्तम भाग्य की भी आवश्यकता होती है, और जब उसके पास सबकी प्रार्थना और उत्तम भाग्य होता है तो वह हर कठिनाई पार करके सफल हो जाता है। लेकिन फिर वह अहंकार करके अपनों को ही अपनों से दूर कर देता है। तो सफलता जब मिले तो अहंकार कभी न करें। अपने आप को सरल और सुगम बनाकर रखें। इस तरह से अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखें। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा देता हूँ उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद गोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त हो मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वृष्टि से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार हो वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ की। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंग में बछड़ों को छिपाकर खड़ी थीं। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गौओं के बछड़े बह गए। बछड़ों का सुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही थी। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ से धारण किया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा के बचने का उपाय कर दिया है। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और वहां वायु का झोंका न लगे ऐसे स्थानों में यथा योग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय न करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के यूं कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भाड़े लादे गौओं के साथ उसके नीचे आकर बैठ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहीं आकर बैठ गईं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी वहां से नहीं हिलता डुलता था। व्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहते थे। वे प्रेम पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों को विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए थे। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल न हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नतापूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने ही महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया था। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महाराज ऐरावत पर आड़ूर ही ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौएं चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य पक्षियों प्राणियों से अदृश्य रहकर श्रीहरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु, हे श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर,
आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा था और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी थी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़ कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे श्री कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, अपने गौवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात हो जाएंगे। यूँ कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा, उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया, यानी धरती को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके सचीपति इंद्र प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ, उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहेंगे। हे मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूँगा अर्जुन की रक्षा करता रहूँगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत न सकेगा। हे महाबाहु, कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवल या पीठ और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत युद्ध अवश्य होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए।